अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने आइडियल फ्लूइड डायनामेटिक्स में फ्लूइड मैकेनिक्स 1 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज हमने ब्लेसर्ड थ्योरम के बारे में पढ़ना है, तो इसकी मेरे पास सबसे पहले स्टेटमेंट है, let there be a steady two-dimensional irrotational of an incompressible fluid under no external forces if W of Z represented the complex velocity potential from the flow surrounding a fixed cylinder of any shape whose cross section in the counter C. Then the co-parents xy along the axis and the moments capital M about the origin of the pressure truth exact on the exit on the cylinder are given by x minus iota y is equal to 1/2 iota rho close integral c d omega over dw over dz का whole square d of z and m is equal to real part of minus 1/2 rho close integral c z into dw over dz का whole square d of z। देन हमारे पास क्या है, where rho is the fluid density and c is to be the taken in the anti clockwise direction। हमें ये बोला गया है कि जो हमारे पास गिवन स्टेटमेंट है उसमें हमें कहा गया है कि हमारे पास एक स्टेडी टू डिमेंशनल हमारे पास फ्लो है, जो हमारे पास क्या है, इरोटेशनल है और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। अंदर हमारे पास क्या है, कोई भी हमारे पास अंडर नो एग्जैक्टिव फोर्स, नो एक्सटर्नल फोर्स मीन वहाँ पे ना ही हमारे पास बॉडी फोर्स और ना ही सर्फेस फोर्स, कोई भी टू डिमेंशनल फ्लो के अंदर कोई भी फोर्स लाई नहीं कर रही। और वहाँ पे हमने क्या कहा, यहाँ पे हमारे पास डब्ल्यू एफ जी यूज होगा, डब्ल्यू एफ जी रिप्रेजेंट करेगा कम्प्लेक्स वेलोसिटी को। और उसके साथ साथ हमने कह दिया कि जो हमारे पास फिक्स सिलेंडर होगा किसके अराउंड, जो हमारे पास क्लोज इन काउंटर सी मीन क्लोज इंटेग्रल सी के अंदर जो फिक्स हमारे पास सिलेंडर होगा उसकी शेप हमारे पास किसकी तरफ होगी, क्रॉस सेक्शन एरिया की तरफ होगी। देन हमने कह दिया कि वहाँ पे हमारे पास कोई ना कोई दो कोपेरर्स होंगे, जो कोपेरर्स होंगे उसको हमने नाम दिया एक्स और वाई का, वो हमारे पास किसके अलोंग होंगे, एक्सिस के, वो हमारे पास जो वर्क करेंगे एक्सिस के लॉन्ग वर्क करेंगे एक्स और वाई। देन यहाँ पे हमने कह दिया कि जो हम पास मूवमेंट्स वहाँ और यहाँ पे हम पास कोपेरेंट के साथ साथ उसका मूवमेंट्स भी हमारे पास एग्जिस्ट करेगा, उसको हमने कैपिटल एम का नाम दे दिया। वो हमारे पास क्या होगा, अबाउट ओरिजिन के बारे में हम पास मूवमेंट्स कैपिटल एम बताएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमने कहा कि हमारे पास यहाँ पे एक प्रेशर आएगा, प्रेशर जो एग्जिस्ट करेगा उस इन द फॉर्म ऑफ सिलेंड्रिकल, तो उसकी हमारे पास इक्वेशन होगी एक्स माइनस एटा और दिस। उसके बाद हमने यहाँ से अगर मोमेंट्स फाइंड करनी हो, एक्स और वाई हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, कोपेरेंट्स, ये कोपेरेंट्स की इक्वेशन आ गई। एम हम पास रिप्रेजेंट किसको कह रहा था, कैपिटल एम मोमेंट्स को, तो ये हम पास मोमेंट्स की इक्वेशन को हमने डराइव करना है। उसके बाद यहाँ पे हमने कह दिया कि जो रो है वो हम पास इंडिकेट कर रही है डेंसिटी को, वो हमारे पास क्या है, डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। और जो हम पास सी है वो हम पास किस, हमारे पास जो सी क्लोज है, क्लोज इंटरवल मीन जो सी है वो हम पास रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हम पास उसकी डायरेक्शन है वो हमारे पास किसकी तरफ है, एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास उसकी डायरेक्शन है। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, प्रूफ करना है फ्रॉम फिगर 1। हमारे पास नेक्स्ट पेज के अंदर हमारे पास इसकी फिगर्स है, वो हम ये हमारे पास इसकी फिगर है, फिगर 1 है, फिगर 2 है और फिगर 3 है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक एक्सिस, दो एक्सिस ले रही है, एक्स और वाई एक्सिस। वहाँ पे हमने एक सिलेंडर ड्रा किया, वहाँ पे हमने क्या किया, एक सर्कल बना दिया, सर्कल के अंदर को हमने सी कह दिया, इसका ओरिजिन पार्ट में पास ओ आ गया। और उसके साथ साथ यहाँ पे हमने क्या किया, एक इमेजिनरी लाइन ड्रा कर ली, जो इमेजिनरी लाइन ड्रा की उसको हमने पी पॉइंट्स का नाम दे दिया। और उसके अंदर हमने देखा कि एक सेपरेट से क्या बन रही थी, ट्राइंगल, उसको हमने थीटा का नाम दे दिया। और यहाँ पे अगर हम देखें तो वो π/2 प्लस थीटा बन रहा था, तो ये उसकी पॉइंट्स के ऊपर हमने अगर चेक करें तो वो हम पास क्या बन रही थी, कैपिटल एम मीन मूवमेंट्स भी हम पास यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। उसके साथ साथ हमने कह दिया कि इनके दरमियान जो ओ से हमारे पास पी तक पॉइंट तक डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, आर है। तो ये वो हमारे पास आर है और इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो हम पास क्या होगा, डी ऑफ एस होगा। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसका, हम अब प्रूफ देखते हैं। फिगर 1 से उन लोगों ने बोला था कि फिगर ए को यूज़ किया है। यहाँ पे प्रूफ के अंदर फ्रॉम फिगर ए शो द क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिलेंडर, जो हमारे पास फिगर है वो पास क्या कर रही है, क्रॉस सेक्शन सी को शो कर रही है सिलेंडर के अंदर, जो एक्स वाई प्लेन के अंदर में बताया गया है। और पी हमारे पास क्या है, पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके दरम्यान उसके पास एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो पास के आर्क एलिमेंट्स है उसको हम इंडिकेट्स कर रहे हैं डी ऑफ एस से। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास किसके ऊपर कर रहे हैं,
काउंटर ऑफ सी के ऊपर। दैट हमने कहा वहाँ पे हमारे पास एक थीटा एग्जिस्ट कर रहा है। थीटा हमारे पास क्या एंगल है, उस वहाँ पे हमारे पास एंगल बिटवीन कहाँ पे टेंजेंट पे लाई कर रहा है। जो टेंजेंट है वो किस पॉइंट के ऊपर है, पी पॉइंट के ऊपर है। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास किस एक्सिस के हमारे पास जो टेंजेंट ड्रा हो रहा है थीटा के ऊपर वो हमारे पास अलोंग एक्स एक्सिस है। उसके बाद नेक्स्ट हमने कह दिया कि वहाँ पे हमारे पास क्या है, वहाँ पे एक नॉर्मल भी हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहा है वहाँ पे नॉर्मल भी हमारे पास किसकी तरफ हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है, पी पॉइंट की तरफ एग्जिस्ट कर रहा है। जब हमारे पास पी पॉइंट की तरफ एग्जिस्ट कर रहा है तो वहाँ पे उसका एंगल क्या होगा, वो हमारे पास एंगल क्या हो जाएगा π/2 प्लस थीटा। टेंजेंट की तरफ उसका एंगल थीटा है और नॉर्मल की तरफ उसका एंगल क्या हो जाएगा, π/2 प्लस थीटा हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, हमने क्या करना है, फ्रॉम फिगर 2 को हमने यूज़ करना है। फिगर में पास बी वाली जो है वो हम देखते हैं कि हमारे पास वो क्या है। फिगर 2 हमारे पास है, ये हमारे पास फिगर 2 है। यहाँ से हमने क्या किया, ट्राइंगल वाली साइड को हमने सेपरेट कर लिया। ये हमने इसको कह दिया कि ये हमारे पास क्या है, डी ऑफ एक्स और डी ऑफ वाई है और ये हमारे पास किसकी इक्वल है, डी ऑफ एक्स की इक्वल है। तो यहाँ से हमने क्या करना है, इक्वेशन बना लेनी है। यहाँ से एक हमारे पास इक्वेशन आ जानी है। जो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी उसको हमने कह दिया फ्रॉम फिगर सूते डी ऑफ एक्स हमारे पास किसकी इक्वल आ गया, बेस ओवर। अगर हम देखें कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस में पास कोस होता है। तो कोस हमने लिख लिया, कोस थीटा हमारे पास आ जाएगा, कोस थीटा इंटू डी ऑफ वाई आ जाएगा। डी ऑफ वाई अगर हम देखें तो साइन पास किसकी इक्वल होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस की इक्वल होता है। तो ये हमारे पास साइन थीटा आ गया और साथ इसके हमारे पास क्या आ गया, ये भी डी ऑफ एस है, सॉरी डी ऑफ वाई नहीं है, ये भी डी ऑफ एस है, ये भी डी ऑफ एस है। इसको हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। इक्वेशन नंबर 1 का नाम देने के बाद देन हमने क्या किया है, देन हमने क्या किया, हमने जो पॉइंट पी हमने क्या इफ कैपिटल पी बी द प्रेशर एट पी, और ये यहाँ पे हम पास क्या है, एक प्रेशर भी एग्जिस्ट कर रहा है पी पॉइंट के ऊपर। देन हमने कह दिया कि जो हमारे पास फोर्स है वो हम पास वहाँ पे हम पास क्या है, फोर्स के जो एलिमेंट्स है वो हम पास क्या है, पी इंटू डी ऑफ एस है। हम पास एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं किसके ऊपर, उसकी जो नॉर्म है वो हम पास क्या है, सी के ऊपर। उसके बाद देन हमने कह दिया कि जो हम पास इसके एक्स और वाई कंपोनेंट्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, डी ऑफ एक्स। हमने कैपिटल डी ऑफ एक्स में पास कंपोनेंट्स क्या आ जाएंगे, वो आ जाएंगे पी इंटू डी ऑफ एस, और साथ में पास क्या आ जाएगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस वो किसकी इक्वल होता है, कोस इंटू π/2 प्लस थीटा की इक्वल होता है। तो यहाँ से ये हमारे पास किसकी इक्वल आ गया, कोस। अगर हम देखें π/2 क्या करता है, वो अपनी साइन को भी चेंज कर देता है, प्लस को माइनस में कन्वर्ट करके कोस साइन में चेंज होता है π/2 प्लस। अगर हम पास कोई 90 प्लस कोई चीज़ ऐड हो रही हो तो वो कन्वर्ट हो जाती है माइनस साइन ऑफ थीटा के अंदर। तो ये हमारे पास माइनस भी वैसे ही आ गया, डी ऑफ एस वैसे ही आ गया, और ये कन्वर्ट किस में हो गया, साइन कन्वर्ट हो गया माइनस साइन, कोस कन्वर्ट हो गया माइनस साइन ऑफ थीटा के अंदर। और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, हमें पता है कि यहाँ पे जो ये साइन थीटा डी ऑफ एस है वो हम पास किसके इक्वल है, इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प से अगर हम देखें, इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प से हमें पता है साइन थीटा डी ऑफ एस किसके इक्वल है, डी ऑफ वाई की इक्वल है। अब साइन थीटा डी ऑफ एस की जगह हम क्या पुट कर देंगे, डी ऑफ वाई को पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने डी ऑफ वाई को पुट कर दिया। जब हमने डी ऑफ वाई को यहाँ पे पुट किया तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, वो हम पास बन गई माइनस पी डी ऑफ वाई बाई यूजिंग 1। इसी तरह हमने क्या किया, डी वाई फाइंड कर लिया। डी वाई के लिए हमने कौन सी इक्वेशन ली, हमने क्या किया, पी डी ऑफ एस, कोस की जगह हमने साइन π/2 प्लस थीटा अप्लाई कर दिया। और हमें पता है कि साइन पास सिंपली अगर हम पास 90 पे में कोई चीज़ ऐड हो रही हो तो उसमें हम उसका साइन को हम कुछ नहीं करते, लेकिन साइन को कन्वर्ट कर देते हैं कोस के अंदर। अब हमें पता है इक्वेशन 1 की हेल्प से कोस थीटा डी ऑफ एक्स किसकी इक्वल आया था, डी ऑफ एक्स के। पी हम पास वैसे ही आ गया, ये इक्वेशन बन गई पी इंटू डी ऑफ एक्स। उसके बाद देन हमने क्या कर दिया, हमने इसको लिख देना है इन द फॉर्म ऑफ, हमने इसको इन द फॉर्म ऑफ इंटेग्रल लिख देना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इन दोनों की इंटीग्रेशन ली। इंटीग्रेशन करने से ये हम पास डी ऑफ एक्स किस में कन्वर्ट हो गया, एक्स के अंदर कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पे हम पास नेगेटिव साइन कॉमन आ रहा था, नेगेटिव साइन हम पास कॉमन आ गया, क्लोज हम पास क्लोज कर्व सी, और साथ में पास क्या आ गया उसकी पी इंटू डी ऑफ एक्स आ गया, पी इंटू डी ऑफ वाई। सिमिलरली वाई की इंटीग्रेशन की, तो इंटीग्रेशन जब इसकी करेंगे तो ये वाई से हम पास इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव हम पास खत्म हो जाएगा और वाई सिंपली आ जाएगा इज इक्वल टू क्लोज इंटेग्रल सी और रो डी ऑफ एक्स। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। देन अब हमने क्या करना है, इक्वेशन को हम लिख सकते हैं। इसको हमने क्या किया, जो हम पास ये एक्स की इक्वेशन आई, वाई की इक्वेशन आई, तो हमने लिख दिया एक्स माइनस एयोटा वाई, क्योंकि जो हमने गिवन इक्वेशन फाइंड करनी है वो कोपेरेंट्स की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स माइनस एयोटा वाई। तो हमने क्या किया, एक्स माइनस एयोटा वाई करेंगे। तो जब हम एक्स माइनस एयोटा वाई किया तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, क्लोज इंटेग्रल सी माइनस पी डी वाई माइनस एयोटा पी और डी ऑफ एस आ गया। तो यहाँ से हमें पता है कि माइनस हमारे पास पी कॉमन आ रहा है, तो हमने क्या किया, माइनस पी को हमने यहाँ से कॉमन ले लिया है।
आयोटा पी हमने कॉमन ले लिया और ये आयोटा पी हमने कॉमन ले लिया और ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया डी एफ एक्स आ गया माइनस आयोटा इसके साथ नहीं है और साथ में पास क्या आ गया डी एफ वाई आ गया सिंपली। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया यहाँ से हमने माइनस आयोटा को क्या कर लिया कॉमन ले लिया माइनस आयोटा कॉमन लेने के बाद हमने कह दिया कि जो क्लोज इंटीग्रल पी और जो सारी चीज़ में पास किसकी इक्वल है ये पास इक्वल है। हमें पता है कि जो हमारे पास जी होता है वो किसकी इक्वल होता है एक्स प्लस आयोटा वाई के इक्वल होता है। तो ये अगर हम इसका जी बार ले लें मीन डी ऑफ जी ले लें तो वो हम पास किसकी इक्वल आ जाएगी डी ऑफ एक्स प्लस आयोटा डी ऑफ वाई के। तो अब हमने क्या कर दिया इसके ऊपर क्या पुट कर दिया डी ऑफ जी हमें पता है नेगेटिव साइन के अंदर है ये पॉजिटिव के अंदर होता है इस तरह इसके ऊपर आ गया बार। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया। देन हमने कह दिया कि द मूवमेंट्स अब हमारे पास जो मूवमेंट्स होगी जो हमारे पास मूवमेंट्स है अब हमने कह दिया इक्वेशन 1 की हेल्प से वो हम पास क्या होगी अबाउट ओरिजिन वो हम पास इज गिवन बाय। नेक्स्ट पेज के अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास लिमिट्स क्या आती हैं उसकी। अब हमने कोपेरेंट्स को फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हमने क्या करना है मूवमेंट्स फाइंड करनी है कैपिटल एम को हमने फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें पता है कि जो हम पास दी एम मूवमेंट्स होती है वो हम पास किसकी इक्वल होती है मोड आर क्रॉस एफ की इक्वल होती है। तो यहाँ से हमें पता है जो आ रहा है उसका फार्मूला पास क्या होता है एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई जे यूनिट वेक्टर क्योंकि हमारे पास 2 डायमेंशनल स्टैटिक फ्लो है इस वजह से हमने क्या किया एक्स और वाई सिंपल यूज किया। और यहाँ से हमने क्या किया एफ भी हमने फाइंड कर लिया। एफ हमारे पास किसकी इक्वल है माइनस पी डी ऑफ वाई आई यूनिट वेक्टर प्लस हमारे पास पी इंटू डी ऑफ एक्स जे यूनिट वेक्टर की इक्वल है। अब हमने क्या किया इनको आपस में हमने आई यूनिट वेक्टर को आई यूनिट वेक्टर के साथ कर लिया हमने पी को पी के साथ कर लिया हमने जे को जे के साथ कंपेयर कर लिया कंपेयर नहीं कर लिया सॉरी इसको सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने से यहाँ से मेरे पास पी कॉमन आ रहा था पूरी इक्वेशन से पी को कॉमन ले लिया तो यहाँ से मेरे पास अंदर क्या आ गया पी इंटू एक्स इंटू डी ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू डी ऑफ वाई। और यहाँ पे हमने कह दिया जो हम पास कैपिटल जो हम पास स्मॉल आर वेक्टर है वो हम पास क्या है पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंट के ऊपर। और टोटल मूवमेंट्स हमारे पास इक्वेशन टोटल मूवमेंट्स ये हमारे पास अबाउट और रीजन इज गिवन बाय जो टोटल मूवमेंट्स होगा अबाउट रीजन वो हम पास क्या हो जाएगा ये हम इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो ये हम पास क्या बन जाएगा जब इसके ऊपर इंटीग्रेशन हम अप्लाई कर देंगे तो ये हम पास इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव खत्म होकर कैपिटल एम आ जाएगा। और यहाँ से अंदर हम पास क्लोज इंटीग्रल सी वैसे और इसका हम क्या इसको इंटीग्रल की फॉर्म में लिख दिया क्लोज इंटीग्रल सी वैसे और से हमारे पास पूरी की पूरी स्टेटमेंट वैसी आ जाएगी पूरी की पूरी इक्वेशन पी इंटू एक्स इंटू डी ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू डी ऑफ वाई। अब हमने क्या करना है इसका रियल पार्ट लिखना है। रियल पार्ट लिखने के लिए हमें पता है कि जो हमारे पास यहाँ पे हमने क्या किया रियल पार्ट ऑफ क्लोज इंटीग्रल सी में पास वैसे आ गया पी को हमने अंदर पी हमने वैसे रहने दिया और ये हमने क्या लिख लिया एक्स प्लस आयोटा वाई। और उसके बाद नेक्स्ट हमने लिख लिया डी ऑफ एक्स माइनस आयोटा वाई ये हमने इसको सिंपली फॉर्म में लिख लिया। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हम पास फिर अगेन वही चीज़ बन जाएगी। ये हमने इसको लिखा लिखने के बाद हमने यहाँ से रियल पार्ट फाइंड कर लेना है। रियल पार्ट में पास क्या आ जाएगा तो अगर हम देखें कि रियल पार्ट ऑफ हम पास क्लोज इंटीग्रल ये हम पास सी आ गया पी हम पास वैसे आ गया एक्स प्लस आयोटा हम पास किसके बराबर होता है जी के बराबर होता है। और यहाँ पे ये पूरी की पूरी इक्वेशन पास किसके बराबर आ जाएगी जी बार मोड के बराबर आ जाएगी जी हमने पीछे भी कैलकुलेट की थी। मैंने बताया था कि जो हमारे पास जी होता है वो हम पास इक्वल होता है एक्स प्लस आयोटा के। अगर इसका जी बार ले लें वो हम पास किसकी इक्वल आ जाएगा डी ऑफ एक्स माइनस आयोटा डी ऑफ वाई की इक्वल आ जाएगा सॉरी प्लस डी ऑफ इसके इक्वल आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा अगर इसके ऊपर हम माइनस माइनस अप्लाई कर दे तो वो हम पास क्या हो जाएगा इसके ऊपर माइनस आ जाएगा इसके ऊपर भी माइनस आ जाएगा। तो ये हमारे पास जी डी जी हमने लिख दिया डी जी बार इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दिया। देन अब हमने क्या करना है हमें पता है कि जो हम पास बेर्नौली की इक्वेशन वो हम पास क्या होती है बेर्नौली की इक्वेशन पास इक्वल होती है पी ओवर रो प्लस 1/2 वी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट मीन ए हमने कह दिया कि से ए की इक्वल होती है। और ये हमने क्या कर दिया अब यहाँ पे पूरी इक्वेशन ये हमारे पास है यहाँ पी हमने वैसे रहने दिया रो हमने दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई करवा दिया। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया हमने इसको कॉन्स्टेंट को हमने कह दिया कि वो पास बी है तो ये हम पास पॉजिटिव है राइट साइड पर जाकर नेगेटिव बन गया 1/2 वी स्क्वायर और रो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर वी बन गया। उसके बाद हमने क्या करना है यहाँ से हमने ए और बी हमारे पास जो यहाँ पे हम पास जो बी है हमने वो कह दिया किसकी इक्वल आ गया रो ए की इक्वल आ गया वेयर बी इज इक्वल टू रो ए एंड रो हमारे पास क्या है रो कांस्टेंट है किसके लिए इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए। उसके बाद हमने कह दिया कि जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है इक्वेशन नंबर 5 की वो हमारे पास क्या है मेक कंट्रीब्यूशन विद द इंटीग्रल टू जीरो। जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन 5 की जो हम पास इक्वेशन 5 की जो फर्स्ट टर्म है वो हम पास क्या है उसमें हम पास कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं हो रही। कंट्रीब्यूशन होने की वजह से जो इसका इंटीग्रेट है इंटीग्रेट करेंगे तो हम पास क्या हो जाएगी मस्ट भी जीरो हो जाएगी। जब वो जीरो हो जाएगी तो उसका जो क्लोज इंटीग्रल है हमारे पास क्लोज काउंटर सी है वो हम पास उसको कैसे लिख लेंगे ये हम पास आ जाएगा रो इज इक्वल टू ये बी की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी सिंपली हम पास क्या आ जाएगी -1/2 रो वी स्क्वायर। यहाँ से पी की वैल्यू क्या आ गई -1/2 रो वी स्क्वायर आ जाएगी। अब
अब यहाँ से हमारे पास -1/2 रो वैसे ही आ जाएगा। वी हमें पता है किसके इक्वल होता है, dw/dz, इसका होल स्क्वायर आ गया। और हमने -1/2 और रो हम पास यहाँ पे आ गया। अब हमने क्या कर दिया, मोड को ओपन कर दिया, dw/dz dw/dfz आ गया। अब हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप के अंदर विद दिस वैल्यूज ऑफ द रो हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। 3 और 4 को हमने कंपेयर किया। 3 और 4 को कंपेयर करने से हमें पता है ये हमारे पास x माइनस एटा इज इक्वल टू 1/2 एटा रो क्लोज इंटीग्रल c dw/dfz और dw बार हम पास आ गया। इसको हमने इक्वेशन नंबर 5 का नाम दिया, इसको इक्वेशन नंबर हमने 6 का नाम दिया। देन हमने क्या किया है, नेक्स्ट पेज के ऊपर हमने क्या देखा, जो हमारे पास मूवमेंट्स है वो हमारे पास किसकी इक्वल आई थी, रियल पार्ट ऑफ -1/2 रो इंटू क्लोज इंटीग्रल c माइनस dw/dfz इंटू हमारे पास df बार की इक्वल आई है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 7 का नाम दिया। देन अब हमने क्या देखा, जो हमारे पास काउंटर c एग्जिस्ट कर रहा है उसके सिलेंडर के ऊपर उसकी जो स्टीम लाइन है वो हमारे पास क्या होगी, जो स्टीम लाइन उसका फंक्शन होगा वो हमारे पास उसका df क्या होगा, वो हमारे पास 0 के इक्वल होगा। जब df हमारे पास 0 के इक्वल हो जाएगा तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, यहाँ पे एक इक्वेशन हमने ले ली कि जो हम पास यहाँ से हमने क्या ले ली, कंप्रेसिव वेलोसिटी की हमने इक्वेशन ले ली। हमें पता है कि जो पास हमने ये होता है W में पास इक्वल होता है 5 प्लस आयोटा साई के। तो यहाँ से हमने इसको डी के हमने तीनों की ऊपर डी अप्लाई कर दिया। डी अप्लाई करने से ये हम पास इक्वेशन आ गई। हमने कह दिया ये पास इक्वल है डी ऑफ साई ऑन सी के ऊपर। यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, जो DW बार है हमारे पास किसके इक्वल है, DW के इक्वल है। अब हमने क्या किया, इक्वेशन 6 और 7 को यहाँ पे यूज़ किया। इक्वेशन 6 और 7 को यूज़ करते हुए ये हमारे पास क्या बन गया, x माइनस आयोटा y इज इक्वल टू 1/2 आयोटा रो क्लोज इंटीग्रल c dw ऑफ d ऑफ z इज इक्वल टू d ऑफ w 1/2 आयोटा z पास वैसे ही आ गया क्लोज इंटीग्रल। इसको हमने क्या कर दिया, स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया, dw ऑफ dz का होल स्क्वायर और साथ में पास क्या आ जाएगा डी ऑफ जी। इसको हमने क्या कह दिया, इक्वेशन नंबर 8 का नाम दिया। अब हम इनका जो मूवमेंट्स है पास रियल पार्ट किसकी इक्वल होगा, -1/2 रो इंटू क्लोज इंटीग्रल सी और साथ में पास आ जाएगा डी जी और dw डी ऑफ जी इज इक्वल टू डी ऑफ डब्ल्यू। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, -1/2 रो हम पास वैसे आ गया जी। इसको हमने क्या कर दिया फॉर्म में, इसको डब्ल्यू को हमने ये यहाँ पे हमने ये dw वाली ये वाली इक्वेशन को यूज़ किया अप्लाई करते हुए। यहाँ से हमारे पास डी ऑफ जी में हमने इसको कन्वर्ट करना, तो ये पास आ जाएगा रियल पार्ट ऑफ -1/2 रो क्लोज इंटीग्रल सी जी इंटू dw/dz का होल स्क्वायर और साथ में पास आ जाएगा डी ऑफ जी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, थ्योरम पास प्रूफ हो जाएगा। ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़